Okay, students. Now, in the previous class, we learned the first derivative test. हमने first derivative test को पढ़ा है. फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हम क्या करते हैं कि दिया हुआ जो फंक्शन होता है उसका एफ डैश एक्स निकालते हैं, फिर एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 लेते हैं. क्यों लेते हैं? क्योंकि हमको टर्निंग पॉइंट्स निकालना पड़ता है. टर्निंग पॉइंट्स के पास में टेंजेंट लाइन का स्लोप 0 होता है, इसलिए हम पहले से उसका स्लोप 0 बना देते हैं. एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 लेके फिर एक्स की वैल्यू निकालते हैं. जो भी एक्स की वैल्यू होगी, जो पॉइंट आएगा वो आपका सी पॉइंट होगा. सपोज एक्स इक्वल 1 मिला है या 2 मिला है, जो भी है. फिर क्या करते हैं कि उस पॉइंट के वेरी क्लोज टू लेफ्ट हैंड साइड एंड वेरी क्लोज टू राइट हैंड साइड एफ डैश एक्स का हम साइन चेक करते हैं. अगर वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, इफ एफ डैश एक्स चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव when the function passes through the point x equal to c, then we say that that point is point of local maxima. And if f dash x changes its sign from negative to positive when the function passes through that point c, f dash x changes its sign from negative to positive, very close to that point C, then we say that that point C is the point of local minima. और फिर वो x इक्वल टू उस वैल्यू के लिए हम उसका मिनिमम वैल्यू निकालते हैं या मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं. सो इन दिस वे वी चेक whether the given point is a point of maxima or point of minima by using the first derivative test. Okay, now come to the second derivative test. What is second derivative test? ये क्या होती है कि जैसे कि हम देखते कि y इक्वल टू, अगर आपके पास में f ऑफ x फंक्शन है, कोई भी x³ - 3 जो भी है, ओके, तो हम क्या करेंगे, ये f डैश x निकालेंगे. इसका f डैश x इक्वल टू 0 लेके f डैश x इक्वल टू हम 0 ले टर्निंग पॉइंट के पास में. तो व्हेन वी टेक f डैश x इक्वल टू 0, देन देयर आर 3 पॉसिबिलिटी. 3 पॉसिबिलिटीज है. या तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो, मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है उस पॉइंट के पास में उस फंक्शन की, या तो मिनिमम वैल्यू हो सकती है उस पॉइंट के पास में उस फंक्शन की, या तो नेदर, ना तो मैक्सिमम हो सकती है ना तो मिनिमम हो सकती है. जब डैश एक्स इक्वल टू 0 लेके 3 पॉसिबिलिटी है, ये 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है. तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है कि जब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अगर हमको अप्लाई करना है तो हमको उस पॉइंट के पास में लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाने पड़ेगा, फिर एफ डैश एक्स का साइन चेक करना पड़ेगा, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव है कि नेगेटिव से पॉजिटिव, ये सारा चीज हमको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से चेक करना पड़ेगा. लेकिन सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या करता है कि ये तीनों पॉसिबिलिटीज हम एक ही साथ चेक कर सकते. अगर आपने एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 लेके x की जो भी आपके पास में वैल्यू होगी, तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है कि आप f डबल डैश x निकाले और f डबल डैश x की वैल्यू ये अगर उस पॉइंट के पास में ग्रेटर देन 0 है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, अगर लेस देन 0 है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, ये मैक्सिमा होगा. सिंपल, ठीक है ना. ये है हमारा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट. सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट एफ डैश एक्स की वैल्यू एक्स इक्वल टू उस पॉइंट के लिए अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो मिनिमा है, लेस देन 0 आता है तो मैक्सिमा है. यहाँ पे उल्टा पुल्टा है. यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव आता है ना, ऐसा इंक्रीजिंग होता है. यहाँ पर ग्रेटर देन 0 आता है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा है, लेस देन 0 आता है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है. तो इस बात को आप समझ लीजिए. देखिए, सपोज आपके पास में कर्व है, ओके, यह आपके पास में कर्व दिया है. सो y इक्वल्स टू जब f ऑफ x के आपके पास में कर्व है तो हम क्या करते हैं कि dy बाय dx जब निकालते हैं, f डैश x जब निकालते dy बाय dx, सो dy बाय dx गिव्स मी द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन. टेंजेंट लाइन का हमें स्लोप मिलता है ना, टेंजेंट लाइन का स्लोप मिलता है dy बाय dx से. मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ y
y कोऑर्डिनेट्स कैसे बदल रहा है वो हमको dy/dx से मिलता है। dy/dx गिव्स मी रेट ऑफ चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट, y में कैसे चेंज हो रहा है, इट गिव्स मी dy/dx। लेकिन जब मैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लेता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ dy/dx, डेरिवेटिव ऑफ dy/dx में डबल डैश x, f डबल डैश x, this is the change in the slope. What is dy/dx? dy/dx is the slope of the tangent line. So how the tangent line is behaving here? So derivative of dy/dx means rate of change of slope of the tangent line. dy/dx का डेरिवेटिव ये आपके स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, स्लोप ऑफ ए टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन का स्लोप में क्या चेंज हो रहा है वो हमको डबल डेरिवेटिव देता है। अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पर देखिए टेंजेंट लाइन का स्लोप पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पे टेंजेंट लाइन का स्लोप नेगेटिव होगा। तो जब इधर से इधर जाता है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन में जो चेंज हो रहा है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। सो डबल डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव बन रहा है। मींस उसमें चेंज क्या आ गया। अगर मैं कहता हूं कि आपके पहले मार्क्स फर्स्ट यूनिट टेस्ट से बढ़ रहे थे, उसके बाद में अचानक डाउन होने लगे, तो इसका मतलब मिनिमम की तरफ आप आ गए हैं, आप में चेंज क्या हो गया, मार्क्स का डिक्रीज हो गया, आपके मार्क्स कम हो रहे, उस तरफ जा रहे, डिक्रीजिंग की तरफ जा रहे, है ना। वैसे ही अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ डेरिवेटिव ऑफ dy/dx, dy स्लोप ऑफ टेंजेंट का चेंज क्या हो रहा है, तो अगर वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, f डैश x अगर नेगेटिव होता है, लेस देन 0 आता है, नेगेटिव की तरफ जा रहे, स्लोप जो टेंजेंट लाइन का है वो नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। दिस इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन नेगेटिव की तरफ जा रहा है, मीन्स लेस देन 0 है, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। अगर यहाँ पे देखिए ऐसे अगर कर है, यहाँ पे टेंजेंट लाइन का स्लोप नेगेटिव होगा, यहाँ पे टेंजेंट लाइन का स्लोप पॉजिटिव होगा, तो जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन में डबल डैश x, हम डेरिवेटिव किसका निकाल रहे हैं, dy/dx का। dy/dx क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट में स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन है, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन का डेरिवेटिव मीन्स स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन में क्या चेंज आ रहा है। तो अगर वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ में नेगेटिव बन रहा है, क्या बन रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, वो पॉजिटिव बनने जा रहा है। पॉजिटिव अगर बन रहा है, f डैश x अगर पॉजिटिव बन रहा है, ग्रेटर देन 0 बन रहा है, तो वो देखो पॉइंट ऑफ मिनिमा है, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है ना। तो यहाँ पे उल्टा है, अगर f डबल डैश x ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 में स्लोप में क्या चेंज आ रहा है, पॉजिटिव चेंज आ गया, पहले नेगेटिव था लेकिन पॉजिटिव चेंज आ गया। अगर पॉजिटिव चेंज आ गया तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अगर उसमें नेगेटिव चेंज आ गया, स्लोप टेंजेंट लाइन के स्लोप में अगर नेगेटिव चेंज आ गया तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। नेगेटिव चेंज मींस लेस देन 0। if f double dash x is less than 0, then this is the point of maxima. So this is the second derivative test. तो यहाँ पे आपको इतना ही ख्याल रखना है कि f डबल डैश x क्या करना है, देखो स्टेप्स क्या है। सबसे पहले क्या करना है, आपको दिए हुए फंक्शन का f डैश x निकालो, फिर f डैश x इक्वल टू 0 लेके x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू आपको मिल जाएंगी, फिर f डबल डैश x निकालो और f डबल डैश x उस पॉइंट के पास नेगेटिव आता है कि पॉजिटिव आता है। अगर पॉजिटिव आता है f डबल डैश x तो लोकल मिनिमा हो जाएगा, अगर नेगेटिव आता है लेस देन 0 तो लोकल मैक्सिमा होगा। दैट्स सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। बस इतना ही सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, बाकी कुछ भी नहीं इसमें। सो राइट द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ओके, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, लेट f बी ए फंक्शन, लेट स्मॉल f बी ए फंक्शन, कोई भी एक आपको
फंक्शन दिया रहेगा डिफाइंड ऑन एन इंटरवल आई कोई भी एक इंटरवल दिया रहेगा आपको, कहां से कहां तक, है ना, वो इंटरवल दिया रहेगा। एंड उस इंटरवल के बीच, जैसे ये इंटरवल है यहां से यहां तक, रियल नंबर्स का सेट एक्स का वैल्यूज, ये इंटरवल है यहां से यहां तक, इसके बीच में कहीं तो भी एक सी वैल्यू रहेगी एंड सी बिलोंग्स टू दैट आई, कोई भी इस आई में से एक सी वैल्यू ले लेते, बिलोंग्स टू आई। ओके, लेट एफ बी ट्वाइस डिफरेंशिएबल। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अगर हमको अप्लाई करना है तो डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए फंक्शन, ट्वाइस, 2 बार डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अगर डिफरेंशिएबल ही नहीं तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट वहां पर फेल हो जाएगा। सो लेट एफ बी ट्वाइस डिफरेंशिएबल एट सी के पास में ट्वाइस डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अगर ऐसा है तो देन नंबर 1, पहला नंबर, x इक्वल टू सी is a point of local maxima, is a point of local maxima। x इक्वल टू सी के पास में वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा कब, इफ एफ डैश सी इक्वल टू 0 ले लो, एफ डैश सी इक्वल टू 0 लेके सी की वैल्यू निकालो, और एंड एफ डबल डैश सी अगर उस पॉइंट के पास में लेस देन 0 है तो, देखो कोई भी एक फंक्शन है, डिफाइंड है ऑन एन इंटरवल आई एंड सी, उसमें से कोई तो भी इंटरवल में का एक पॉइंट है, ओके, और दैट फंक्शन मस्ट बी डिफरेंशिएबल ट्वाइस एट दैट पॉइंट, 2 बार डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अगर ऐसा है तो x इक्वल टू सी आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा कब, अगर एफ डैश सी इक्वल टू 0 लेके जो आपकी c की वैल्यू आएगी वो c की वैल्यू के लिए एफ डबल डैश सी लेस देन 0 होना चाहिए। अगर एफ डबल डैश सी लेस देन 0 आता है, अगर स्लोप में, टेंजेंट के स्लोप में अगर नेगेटिव चेंज आ रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, मींस नेगेटिव चेंज आ रहा है उसमें, तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। ठीक है, इन दिस केस, ओके, सेकंड देखिए, सेकंड, एट x इक्वल टू सी इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा रहेगा, है ना, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा इफ एफ डैश सी इक्वल टू 0 एंड एफ डबल डैश सी इज ग्रेटर देन 0, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन में पॉजिटिव चेंज आ रहा है, पॉजिटिव चेंज मीन्स नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, हाँ, तो इट विल बी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो एफ डबल डैश सी इज ग्रेटर देन 0, इन दिस केस देन एफ ऑफ सी इज द, एफ ऑफ सी जो होगा, ये इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा, ऐसा अगर है तो देन एफ ऑफ सी जो होगा वो लोकल मिनिमम वैल्यू हो जाएगी एफ ऑफ सी के लिए फंक्शन की वैल्यू, देन एफ ऑफ सी इज ए लोकल मिनिमम वैल्यू, इज ए लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ, और यहां पर क्या होगा, एफ ऑफ सी विल बी लोकल मैक्सिमम वैल्यू, यहां पर एफ ऑफ सी की वैल्यू लोकल मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी नंबर 1 में। ठीक है, नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है, अगर आपने एफ डैश सी इक्वल टू 0 ले लिया और उसी पॉइंट के लिए एफ डबल डैश सी 0 ही आ रहा है, ग्रेटर देन 0 नहीं है, लेस देन 0 नहीं है, इक्वल टू 0 आ रहा है, तो यहां पर आपकी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाती है। सो अगेन यू हैव टू प्रोसीड फॉर द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, आपको फिर से फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की तरफ जाना पड़ेगा। कब, अगर एफ डबल डैश सी भी आपका 0 आता है तो एफ डैश सी इक्वल टू 0 लेके सी की वैल्यू निकालो, फिर एफ डबल डैश सी अगर फिर से 0 आता है तो या तो हो सकता है कि उसको
पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा ही नहीं होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। या तो फिर आप पहले डेरिवेटिव टेस्ट की तरफ जाइए, फिर से फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करके वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है कि लोकल मिनिमा है आपको चेक करना पड़ेगा। द टेस्ट फेल्स, द टेस्ट फेल्स, ये वाली जो टेस्ट है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की फेल होती है इफ f dash इक्वल टू 0 एंड f डबल डैश दिस इज आल्सो इक्वल टू 0, ये भी 0 आ गया है। तो देन इन दिस केस, इस केस में क्या करना पड़ेगा आपका, वी गो बैक टू द फर्स्ट, वी गो बैक टू द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की तरफ आपको जाना पड़ेगा एंड फाइंड whether x equal to c is the point of local maxima or local minima, लोकल मैक्सिमा है कि लोकल मिनिमा है, आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से चेक करना पड़ेगा। समझ में आया क्या? और पॉइंट ऑफ ये इन्फ्लेक्शन भी हो सकता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी हो सकता है। एफ डबल डैश सी अगर 0 आता है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी होता है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मीन जैसे कि यहाँ पे देखिए ये फंक्शन है, ऐसा जा रहा है, यहाँ पे सीधा ऐसा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एफ डैश सी अगर 0 लेते, यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा है फंक्शन में, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग है, पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव स्टेट अगर होता है तो इस टाइप का जो पॉइंट होता है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ओके, सो या तो एक एफ डबल डैश सी अगर 0 है तो आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की तरफ जाना पड़ेगा, फिर आपको चेक करना पड़ेगा, हो सकता है दूसरी पॉसिबिलिटी वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी हो सकता है। समझ में आया क्या पवन? हेलो भावेश, हाँ, ओके। नाउ टेक एन एग्जांपल, फाइंड द लोकल एग्जांपल, फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम, local maximum and local minimum values of the function given by f of x equals to f of x जो दिया है 3x raised to the power 4 plus 4x cube minus 12x square प्लस 12, ठीक है। अभी हम पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से निकालते हैं, ठीक है ना। तो देखो सॉल्यूशन वी हैव f of x equals to 3 into x raised to the power 4 4x cube minus 12x square plus 12. Okay, now differentiate this, therefore f dash x equals to 12x cube, am I right, plus 12x square minus 24x, ये होगा ना, बराबर है। तो यहां से मैं 12x बाहर लेता हूं, सो 12x बाहर ले लो, 12x अगर बाहर लेते तो x माइनस कितना रहता है, देखो 12x को बाहर ले लो, 12x तो x स्क्वायर रहेगा, है ना, प्लस x रहेगा माइनस 2 रहेगा, बराबर है। तो यहाँ पर होगा आपका 12x इन ब्रैकेट, फैक्टर्स निकालो इसके क्या होते, तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 होता है क्या, देखो x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, 1 माइनस 2, यहाँ पे देखो 1 एज इट इज 2 इंटू 1 माइनस
+2 है ना, 0 होता है। सो पहला फैक्टर x-1, दूसरा x+2। ओके, सो दीज आर द फैक्टर्स। अभी f' निकाल लिया हमने, अब क्या करेंगे, f' इक्वल टू 0 लेके पॉइंट निकालो। देयरफॉर f' इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज 12x इन ब्रैकेट x-1 इंटू x+2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, बराबर है। तो पॉइंट कौन कौन से आते हैं यहाँ पर देखो, 12x इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 0 आएगा, x-1 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 1 आएगा, x+2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू -2 आएगा। 3 पॉइंट्स मिल गए, बराबर है, 3 पॉइंट्स। अभी क्या करते हैं, अभी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की तरफ चाहिए। x इक्वल टू 0 पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है कि मिनिमा है, x इक्वल टू 1 पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है कि मिनिमा है, x इक्वल टू -2 पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है कि मिनिमा, चेक करना है यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ओके, यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, f'(x) निकालना पड़ेगा, बराबर है। f'(x) यहां से निकालिए f'(x). सो f'(x) इक्वल टू, ये देखो 36x², ये देखिए यहाँ पे, प्लस 24x और -24, ये आ गया ना। तो इसमें से 12 बाहर निकालो, 12 इंटू ब्रैकेट क्या होगा, 3x² प्लस 2x -2 होगा, है ना, 3x² प्लस 2x -24 निकाल, एक मिनट, 20 ना निकालते हैं, 3x² प्लस 2x -2 होगा ना रे वहां पर, बराबर है, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, पॉइंट देखते हैं। देयरफॉर पहला पॉइंट क्या है, 0 है, f'0 के लिए देखो क्या होता है, 2 इंटू ब्रैकेट ये 0, हाँ ये क्या होगा, +0 -2 कितना आता है, -24 आता है, -24 आता है, देखो -24, तो नेगेटिव आ गया, f'0 के पास में नेगेटिव आ गया, विच इज लेस देन 0, तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है कि लोकल मिनिमा है, क्या है, नेगेटिव आ गए ना, f', पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है कि मिनिमा है, मैक्सिमा, वेरी गुड, मैक्सिमा है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालो इसकी, देयरफॉर f'0 मैक्सिमम वैल्यू आप यहाँ पे निकालो, उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालो, कितना आता है देखो, आप निकाल लीजिए। अभी दूसरा पॉइंट लेता हूं मैं, f(0) मीन्स फंक्शन में जो फंक्शन था आपका, फंक्शन क्या था हमारा, 3x⁴ प्लस 4x³ -12x² और +12, ये हमारा फंक्शन था, है ना। इसमें f(0) रख दो x के बदले में, वहां पर आपको मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, मिल जाएगी। देन f', दूसरा पॉइंट था हमारा 1, f'1 निकालो, कितना आता है, तो f'1 कितना आता है, ये वाला, ये है हमारा सेकंड डेरिवेटिव। सो 12 इंटू 3x, 3 इंटू 1² प्लस 2 इंटू दिस 1 -2 कितना आता है देखो, 36 आता है क्या, ओके, दिस इज ग्रेटर देन 0, है ना। 3 प्लस 2 5 -2 3, 12 into 3 36, which is greater than 0, therefore x equal to 1 is the point of local, क्या होगा, मिनिमा होगा, मिनिमा, वेरी गुड, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा। और उसके बाद में f(1), ये मिनिमम वैल्यू आप निकाल लीजिए, यहाँ पे 1 रखिए x के बदले में, f(1). दूसरा पॉइंट क्या था हमारा, now f', कौन सा पॉइंट था, -2 था ना, -2, तो वो लिखो -2, 12 इंटू ब्रैकेट
3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 -2, ये निकाल लीजिए कितना आता है। तो सो 12 इंटू ये -2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12, दिस इज -2 कितना होता है 96 होता है, राइट, बराबर है 72 आता है। देखो ये कितना होता है 2 इंटू -1 ना -2, ओह सॉरी it should be -2, okay, thank you। so this will be this is 12 then -4 ना, राइट, अब बराबर है क्या, हाँ ठीक है। अभी कितना बचता है फिर 6, 72 आता है, राइट, बराबर है क्या, therefore x equal to -2 is the point of लोकल, क्या होगा ग्रेटर देन 0 आ गए तो लोकल मिनिमा होगा, बस इतना आपको याद रखना है, सिंपल है ना। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, इस तरह से आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज। फिर f ऑफ -2 निकालो, f ऑफ -2 जो होगा वो मिनिमम वैल्यू होगी, है ना। तो 0 के पास में वैल्यू निकालो फंक्शन की, 1 के पास में फंक्शन की वैल्यू निकालो और -2 के पास में फंक्शन की वैल्यू निकालो, है ना। वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है कि मिनिमा है पहले से हमने डिसाइड कर लिया है। ओके, नाउ अभी देखो कहां पर ये टेस्ट फेल होती है, ऐसा एग्जांपल देखते हैं कैसे फेल होता है। देखो फाइंड ऑल द पॉइंट्स, find all the points of local maxima लोकल मैक्सिमा के सारे पॉइंट्स निकालो एंड लोकल मिनिमा के लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के पॉइंट्स निकालो ऑफ द फंक्शन f, है ना। गिवन बाय फंक्शन दिया है उसने, गिवन बाय f ऑफ x इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 5। अभी ये फंक्शन दिया है, इसका ग्राफ जो भी होगा तो ये फंक्शन जो है इसको टर्निंग पॉइंट्स है कि नहीं है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है या नहीं है ना। यहाँ पे क्या करते हैं देखो, हियर we have f of x equals to 2x cube minus 6x square plus 6x plus 5, ये दिया है, राइट। f dash x निकालो, f dash x 6x स्क्वेयर होगा, इसका डेरिवेटिव माइनस 12x होगा और प्लस 6 होगा, 5 का डेरिवेटिव 0 होगा, ठीक है ना। तो यहां से मैं 6 को बाहर लेता हूं, 6 इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1, तो 6 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1 के फैक्टर्स करो, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 आता है कि देखो 1 माइनस 2 1, 1 से डिवाइड करो, 1 एज इट इज, 1 इंटू 1 1, ये -1 इंटू 1, ये -1 है 0 बन रहा है रिमाइंडर। तो पहला फैक्टर x माइनस 1, दूसरा भी x माइनस 1, सो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 होल स्क्वेयर, ये हमको फैक्टर्स मिल गए उसके, ठीक है ना। अभी नाउ f डैश x इक्वल टू 0 लेके क्या मिलता है देखो, f डैश x इक्वल टू 0 लिखो, तो f डैश x में ये इक्वल टू 0 लिखो, तो 6 इंटू ब्रैकेट x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 ले लो, क्या मिलेगा आपको, x इक्वल टू 1 ही मिलेगा ना, एक ही पॉइंट मिलेगा ना, बराबर है, x इक्वल टू 1 मिलता है। हाउ नाउ यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट f डबल डैश x निकालते हैं, f डबल डैश x निकालो, कितना आता है, ये देखो यहाँ पे निकालो, ये 6 एज इट इज रखो, इसका डेरिवेटिव ले लीजिए, 2x हो गया,
ये -2 हो गए, 6 एज इट इज, ये 2x, ये -2, सो इस 2 को भी बाहर ले लेते हैं, 12 इंटू ब्रैकेट x -1 हो गए, राइट, 12 इंटू ब्रैकेट x -1। तो यहाँ पर f"(1) की वैल्यू निकालो, तो ये होगी 12 इंटू ब्रैकेट 1 -1, तो 0 हो रहा है। यहाँ पर ग्रेटर देन 0 भी नहीं आ रहा है, लेस देन 0 भी नहीं आ रहा है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है पॉइंट 1 के पास में ग्रेटर देन और लेस देन 0 नहीं आ रहा है, डबल डैश जो है वो 0 आ रहा है। तो इट मीन्स हियर द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल्स। यहाँ पर आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यहाँ पर फेल होती है। अगर फेल होती है तो इस केस में आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की तरफ फिर से जाना है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की तरफ अगर हम जाएंगे, देखो सपोज अभी पॉइंट है हमारा x = 1 पॉइंट है ना, यहाँ पर सपोज 1 है, तो वेरी स्लाइटली टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 1, वेरी स्लाइटली क्लोज टू द राइट हैंड साइड ऑफ 1। फिर f'(x) साइन कैसे चेंज करता है वो हमको लिखना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर f'(x) जो है, f'(x) क्या है, 6 इंटू ब्रैकेट x -1 इंटू x -1 है। अभी when the function passes through the point x = 1, very close to 1 from left hand side, तो f'(x) का साइन क्या आता है, तो क्या आता है 6 इंटू ब्रैकेट वेरी क्लोज, अरे वेरी क्लोज लेफ्ट हैंड साइड से, तो ये क्या होगा, जैसे यहाँ पे 0 होगा, फिर 0.9 है सपोज, 0.9 वेरी क्लोज टू 1 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो 0.9 -1 तो नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा, तो आंसर पॉजिटिव होगा, राइट, पॉजिटिव होगा। अगर राइट हैंड साइड से मैं अप्रोच करता हूं 1 की राइट हैंड साइड से, सो f'(x) 6 ऐसा लिखो, ये राइट हैंड साइड में 1 के राइट हैंड साइड में 1.1 ले लेते सपोज, 1.1, तो 1.1 -1 तो पॉजिटिव होगा, 1.1 -1 तो पॉजिटिव होगा, तो ये भी पॉजिटिव आ रहा है। सो यहाँ पे दोनों केसेस में साइन ही चेंज नहीं हो रहा है। जब आपका फंक्शन x = 1 इस पॉइंट में से पास होता है, सो f'(x) डू नॉट चेंजेस इट्स साइन, पॉजिटिव रहता है दोनों साइड में। इट मीन दिस इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये वाला पॉइंट आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, क्योंकि साइन ही चेंज नहीं कर रहा है। पहले तो हमारी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यहाँ पर फेल हो गई है, क्योंकि f'(x) आपका f'(1) जो 0 आ गया, तो यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आपकी फेल होगी। तो हमने क्या किया, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की तरफ गए। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की तरफ क्या होता है, x = 1 के पास में वेरी क्लोज टू दी 1 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड वेरी क्लोज टू 1 फ्रॉम राइट हैंड साइड, हमने f'(x) का साइन चेक किया, तो दोनों तरफ पॉजिटिव आता है, वो साइन ही चेंज नहीं कर रहा है, f'(x) साइन चेंज नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में वो फंक्शन ऐसा होता है, ऐसा इस टाइप का, यहाँ पे अगर x = 1 होगा तो वो इस तरह से फंक्शन है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग के जैसा है ना, तो दिस विल बी ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। आई बात समझ में, समझ में आया क्या? हेलो, हाँ, ओके। अब हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। देखो, फाइंड two numbers whose sum is 24 and whose product is ऐसे दो नंबर्स ढूंढो कि जिनकी सम 24 है और जिनका प्रोडक्ट जो है इज एज लार्ज एज पॉसिबल, ज्यादा से ज्यादा, ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा प्रोडक्ट होना चाहिए, एज लार्ज एज पॉसिबल। ठीक है, इसका मतलब मैक्सिमम चाहिए आपको, उसका जो प्रोडक्ट है वो दोनों नंबर का वो मैक्सिमम होना चाहिए। अगर आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐसे दो नंबर ढूंढो कि जिनकी एडिशन तो 24 है, जैसे 18 6 एडिशन 24 है, 16 8 एडिशन 24 है, 24 एडिशन 24, ऐसे बहुत सारे नंबर्स होते हैं, लेकिन आपको उसमें से ऐसे ही दो नंबर्स ढूंढना है ताकि उनका प्रोडक्ट सबसे ज्यादा हो। तो वो नंबर्स कौन से है ना, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले
सपोज पहला नंबर x मानते हैं तो दूसरा 24 माइनस x होगा, है ना। सोल्यूशन, लेट द फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू x, देयरफॉर सेकंड नंबर जो होगा वो होगा 24 माइनस x होगा, ठीक है ना। 24 माइनस x। अभी क्या करना, प्रोडक्ट जो है देयर प्रोडक्ट जो है मैं उसको p से डिनोट करता। p जो होगा वो क्या होगा, x इंटू ब्रैकेट 24 माइनस x, ये दोनों नंबर का प्रोडक्ट होगा ना, तो ये होगा आपका 24x माइनस x स्क्वेयर, ये p होगा आपका, है ना। अभी यहाँ पर मुझे ये जो p है वो मैक्सिमम चाहिए। अगर मैक्सिमम चाहिए तो वो दोनों नंबर्स कौन से है। सो पहले तो dp बाय dx निकालो, डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x, देयरफॉर dp बाय dx कितना होगा, 24 माइनस 2x होगा, है ना। फिर dp बाय dx इक्वल 0, मैक्सिमम मिनिमम मींस टर्निंग पॉइंट, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन 0 वही होता है। टर्निंग पॉइंट्स देगा, टर्निंग या तो मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा, तो यहाँ पे टर्निंग पॉइंट आते हैं, तो वहां पे स्लोप टेंजेंट का 0 होता है। तो dp बाय dx ये निकला मेरा। सो dp बाय dx इक्वल टू 0 लेके dp बाय dx इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज 24 माइनस 2x, दिस इज इक्वल्स टू 0, दैट इज 2x इक्वल्स टू 24, देयरफॉर x इक्वल टू 12 आ गया, बराबर है। x इक्वल टू 12, अभी x इक्वल टू पहले नंबर से मेरा 12 आ गया, लेकिन क्या x इक्वल टू 12 के पास में वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है क्या, क्योंकि हमको प्रोडक्ट p जो है वो तो मैक्सिमम चाहिए। तो हम क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव निकालेंगे और 12 के पास में वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है ये चेक करेंगे, तो प्रोडक्ट मैक्सिमम है ये चेक करेंगे। सो नाउ डी स्क्वेयर p बाय डी एक्स स्क्वेयर, तो यहां से निकाले dp बाय डी एक्स से, तो डी स्क्वेयर p बाय डी एक्स स्क्वेयर क्या होगा, सिंपली -2 होगा, विच इज लेस देन 0। तो यहाँ पे x इक्वल टू 12 रखने की जरूरत ही नहीं है, वो शो हो गया। डबल डेरिवेटिव जो है नेगेटिव आता है ना। एट x इक्वल टू 12 के पास में p इज मैक्सिमम, देयरफॉर p प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। पॉइंट रखने की जरूरत ही नहीं पड़े, वो हमेशा कांस्टेंट है, -2 ही आएगा, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव ही आएगा, तो जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम ही है, नेगेटिव लेस देन 0 आएगा, तो प्रोडक्ट मैक्सिमम है। देयरफॉर x इक्वल टू 12 जो नंबर है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। इसका मतलब अगर हम x इक्वल टू पहला नंबर 12 लेते हैं तो प्रोडक्ट मैक्सिमम ही रहेगा। देयरफॉर x इक्वल टू 12 एंड दूसरा भी एंड सेकंड नंबर, देयरफॉर फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर इक्वल टू 12 और सेकंड नंबर जो होगा वो भी 12 ही होगा। दीज आर टू नंबर्स whose addition is 24 and the product is 144, हाईएस्ट, सबसे ज्यादा। आप दूसरा लेके कितना होगा ना, 144। दूसरा लेके देखिए आप 20 और 4 ले लिया, 20 और 4 तो प्रोडक्ट कितना होगा, 80 होगा, है ना, 80 होगा ना, तो कम होता है। या सपोज 22 और 2 ले लिया, 22 और 2 44 प्रोडक्ट होगा, है कि नहीं। सपोज दूसरा लेते हैं 16 और 8 ले लें, है ना, तो 128 होगा, बराबर है। तो यहाँ पे 144 होगा, यहाँ पर जो प्रोडक्ट है 140 पर सबसे हाईएस्ट होगा, है ना। सो दीज आर द नंबर, फर्स्ट नंबर इज 12 and second number is also 12. So in this way, by using the second derivative test, we can solve such type of word examples also. Okay, shall we stop here?